हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, चीन के बीजिंग में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। इसका नाम दार्जिलिंग एयरपोर्ट है। चीन अपने हुबेई प्रांत के लानगफगे शहर के निकट 15 अरब डॉलर की लागत से विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर तैयार कर दिया गया है। इस हवाई अड्डे पर 9 हवाई पट्टियां होंगी और सालाना 13 करोड़ यात्री और 55 लाख टन माल इससे होकर गुजरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 173 एकड़ में बना यह हवाई अड्डा फुटबॉल के 100 मैदानों के बराबर है। इस हवाई अड्डे के अंदर एक बड़ा सा बगीचा भी है। इसके अलावा यहाँ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग अलग टर्मिनल बनाए गए हैं, जबकि 6 गलियारे हैं। दावा किया जा रहा है कि हर साल करीब 10 लाख यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल के नीचे एक ट्रेन स्टेशन और मेट्रो लाइन भी बनाई गई है, जो यात्रियों को महज 20 मिनट में शहर के केंद्र तक पहुंचा देगी। इस हवाई अड्डे को बनाने में करीब 17 खरब 74 अरब रुपये खर्च हुए हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा हवाई अड्डा भी माना जा रहा है। ब्रिटिश वास्तुकार जहां हदीद ने इस हवाई अड्डे का डिजाइन बनाया था। चीन का यह नया दार्जिलिंग एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने पर अमेरिका के जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी विशालता के मायनों में पीछे छोड़ देगा। जैक्सन अटलांटा मौजूदा समय में विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दार्जिलिंग एयरपोर्ट के बाद जैक्सन अटलांटा विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जिससे सालाना 7.4 करोड़ यात्री गुजरते हैं। फैक्ट नंबर 2, चीन में 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन दुनिया में सबसे तेज चलने वाला जमीनी वाहन है, जिसे चीन में डेवलप किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किंगडाओ में हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करती हुई यह ट्रेन बल का उपयोग करते हुए चलती है। मैगलेव ट्रेन बिना पहियों के साथ बहुत तेजी से चलती है। मैगलेव रेल चुंबकीय उत्तोलन मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण पटरियों के बजाय हवा में चलती है। इस वजह से इसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है और यह आसानी से 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन सबसे ताज़ा टिकटों वाला सबसे नया सबसे छोटा या यहाँ तक एक भी नहीं है। प्रति व्यक्ति $8 प्रति व्यक्ति चार्ज करते हुए मैगलेव शंघाई के पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 19 मील दूर शंघाई के बाहरी इलाके में लोंगयांग मेट्रो स्टेशन तक चलती है। यह सही है ट्रेन जो चुंबकीय उत्थान मैगलेव तकनीक का उपयोग करके यात्रा को पूरा करने में केवल 7 मिनट लगती है, शहर के केंद्र में नहीं जाती है। इस प्रकार 2004 की पहली शुरुआत के बाद यात्रियों का बड़ा हिस्सा हवाई अड्डे से और उसके रास्ते पर यात्रियों के पास रहा है। जब ट्रेन 431 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चलती है तो गति संकेतकों की तस्वीर खींचने के लिए तैयार होती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के हजारों फीट नीचे बनाई गई है। गोथार्ड बेस सुरंग GBT स्विट्जरलैंड के यूरी के सेंट्रल कैंटर के अर्स्टफेल्ड से शुरू होकर सदर्न टिसिनो कैंटर के बोडियो तक चलेगी। इससे अब ज्यूरिख से मिलान के बीच 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। सुरंग को 2 भागों में बांटा गया है। गोथार्ड बेस सुरंग की खुदाई के दौरान इंजीनियरों को 73 विभिन्न प्रकार के पत्थरों की खुदाई करनी पड़ी। इनमें से कुछ ग्रेनाइट की तरह सख्त और कुछ चीनी की तरह मुलायम थे। इस दौरान 2.8 करोड़ टन पत्थर निकाले गए।
छटनी, बिजली और केबल स्थापित करने में 2500 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया। यह दोहरी सुरंग 57 किलोमीटर लंबी और धरातल से 2.3 किलोमीटर नीचे है, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसको बनाने में करीब 20 साल लगे। इसका निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ। इसे 1 जून 2016 को खोला गया और मालवाहक सेवा 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। अभी तक दुनिया में सबसे लंबी सुरंग जापान की 53.9 किलोमीटर सेइन रेल थी, लेकिन अब ये 57 किलोमीटर लंबी होने के कारण यह उपलब्धि गोठार्ड के नाम हो गई है। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, चीन लगातार ऐसे पुलों का निर्माण कर रहा है जो न सिर्फ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, बल्कि देखने में बेहद खतरनाक भी है। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस बार चीन ने 565 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। चीन के यूनान और गुइजो प्रांत को जोड़ने वाला बेइपांजियांग पुल 565 मीटर 1854 फुट ऊंचा है। यह पुल 2 चोटियों को जोड़ता है और नीचे निजू नदी बहती है। चीन के निजू नदी घाटी के ऊपर बना 565 मीटर ऊंचा पुल दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी प्रांतों यूनान और गुइजो को जोड़ता है। 1341 मीटर लंबे बेइपांजियांग पुल का निर्माण साल 2013 में शुरू हुआ था, जो सितंबर 2016 तक चला। स्थानीय समाचार पत्र गीजू डेली के अनुसार 1341 मीटर लंबाई वाले इस पुल की लागत 1 अरब युआन 14 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा रही है। प्रांतीय यातायात विभाग द्वारा जारी एक अन्य बयान में कहा गया कि इससे पहले मध्य चीन के हुबेई प्रांत में बना सीडू रिवर ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था, लेकिन अब बेइपांजियांग पुल दुनिया में सबसे ऊंचा पुल हो गया है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम थ्री गोर्जेस डैम है। इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन पत्रिका के मुताबिक 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध है। यह बांध चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है और जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी अधिक है। कहा जाता है कि इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है। इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा है। इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में यह बनकर तैयार हो गया था। कहते हैं कि थ्री गोर्जेस डैम बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतने स्टील में तो कई एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन का यह डैम अमेरिका के महान हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। कहा जाता है कि इस बांध के जलाशय में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इससे पृथ्वी का जड़त्वाघूर्ण प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी पहनने का विश्व रिकॉर्ड पंजाब राज्य के पटियाला शहर के रहने वाले 60 वर्षीय अवतार सिंह मौनी के नाम है।
अवतार सिंह ने 645 मीटर लंबी और पूरे 45 किलो वजनी पगड़ी अपने सर पर पहनकर यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। बता दें कि इस पगड़ी को सर पर बांधने में अवतार सिंह को पूरे 6 घंटे का समय लगता है। अवतार सिंह का दावा है कि उनकी पगड़ी की लंबाई 2115 फुट है। 62 वर्षीय अवतार सिंह पिछले 16 सालों से हर रोज यह पगड़ी पहनते हैं और हाँ, उनका कार में बैठना तो नामुमकिन ही है, इसलिए वे कहीं भी आने जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, एलेन डेविडसन ब्राजील की रहने वाली महिला है। एलेना ने दुनिया में सबसे ज्यादा पियर्सिंग कराने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए उन्हें सन 2000 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। जिस समय एलेन को यह रिकॉर्ड मिला था, उस वक्त उन्होंने 450 से ज्यादा जगहों पर पियर्सिंग कराई थी। आखिरी बार जब 2011 में उनके पियर्सिंग को काउंट किया गया, तब उनके शरीर पर 6925 जगह बालियां लगी हुई थी। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि कैसे किसी भी इंसान के शरीर पर इतनी पियर्सिंग रह सकती है। फैक्ट नंबर 8, आज हम आपको ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी दुनिया में सबसे कम हाइट है। इस वजह से गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली ज्योति आमगे दुनिया की सबसे कम हाइट वाली महिला है। ज्योति की उम्र 24 वर्ष है और हाइट मात्र 2 फीट 1 इंच है। साल 2011 में ज्योति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमन का खिताब मिला था। तब ज्योति की हाइट आज के मुकाबले 0.6 इंच कम थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद ज्योति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस होने लगी है और देश विदेश के पॉपुलर टीवी शो और इंटरव्यू के लिए ऑफर आने लगे। ज्योति को एकोन्ड्रोप्लासिया नामक हड्डियों की बीमारी है। यह बीमारी उन्हें तब हो गई थी जब वह 5 साल की थी। इस बीमारी के कारण उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है और इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उनकी हाइट में 1 इंच का भी फर्क नहीं आया। फैक्ट नंबर 9, 15 जून 1950 को फ्रांस के ग्रेनोबल में मिचेल लोटेटो का जन्म हुआ था। लोटेटो जब 16 साल के थे, तभी से वो असामान्य चीजें खाने लगे थे। उनकी इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में पिका कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग इंसानी खाने को पचा नहीं पाते, जबकि असामान्य चीजें खाकर आसानी से पचा लेते हैं। शुरुआत में लोटेटो अपने नाखून से लेकर कांच के टुकड़े तक खा जाते थे और उन्हें आसानी से उन्हें पचा भी लेते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोटेटो जब भी केले, उबले हुए अंडे या ब्रेड जैसी सामान्य चीजें खाते थे तो उन्हें पचा नहीं पाते थे, लेकिन किसी धातु की चीज को वो खा लेते तो आसानी से उसे पचा लेते थे। लोटेटो ने लोगों के सामने बैठकर पलंग से लेकर टेलीविजन सेट, कंप्यूटर, साइकिल और धातु की कई चीजें खाकर दिखाई थी। धातु से बनी चीजें खाने के लिए वो पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे और उन्हें बराबर मात्रा में पानी और मिनरल ऑयल के साथ खा जाते थे। डॉक्टरों के मुताबिक लोटेटो के पेट की आंतों में एक मोटी संरक्षण परत थी जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। यही वजह है कि वो धातु हो या कांच या रबर बड़ी आसानी से खाकर पचा लेते थे। महज 2 साल में ही उन्होंने एक सेस्ना 150 हवाई जहाज को ही खा गए थे। एक अनुमान के मुताबिक 38 साल में मिचेल लोटेटो ने करीब 9 टन यानी 8164 किलो धातु का सेवन कर लिया था। अजीबोगरीब चीजें खाने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। भारी सामान उठाने में हाथियों की सूंड भी काफी काम आती है, जो कि 1.5 लाख मांसपेशियों से बनी होती है।
कहते हैं कि हाथी अपनी सूंड से ही 350 किलो तक वजन उठा सकता है। हाथी जमीन पर रहने वाला एक विशाल आकार का प्राणी है। यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। हाथी एक दिन में करीब 100 से 150 किलो तक खाना खाता है। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।